नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सामुद्रिक शास्त्र में संसार की सबसे अधिक भाग्यशाली स्त्रियों के लक्षण बताए गए हैं। यदि किसी स्त्री के शरीर पर ये लक्षण अथवा चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, तो वह स्त्री ऐश्वर्यशालिनी और सुख समृद्धि प्राप्त करने वाली मानी गई है। संसार में बहुत ही काम स्त्रियों में ऐसे 5 लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जो भी पुरुष इन स्त्रियों से विवाह करता है, वह सदा सुखी रहता है और उन्नति ही करता है। जिन स्त्रियों के शरीर पर यह चिन्ह प्रकट होते हैं, वह अपने जीवन में बहुत अधिक धन अर्जित करती है और संसार में कीर्ति प्राप्त करती है। ऐसी स्त्री अपने कुल का गौरव बढ़ाने वाली और सर्वगुण संपन्न होती है। आपको बता दें कि सामुद्रिक शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें मनुष्य के शरीर के अंगों पर बने चिन्हों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर के अंग एवं उन पर बने विविध प्रकार के चिन्ह मनुष्य के भविष्य की जानकारी देते हैं। जैसे हथेली की रेखाएं, अंगों पर बने तिल के निशान, माथे पर बनी रेखाएं आदि मनुष्य के भविष्य की सूचना देते हैं। आइए जान लेते हैं भाग्यशाली स्त्रियों के 5 सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में। सबसे पहली बात, पिता के समान मुख होना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माता के समान मुख वाले पुरुष और पिता के समान मुख वाली स्त्री बहुत ही शुभ लक्षणों वाले होते हैं। पिता के समान मुख वाली स्त्री बहुत ही भरोसेमंद होती है। ऐसी स्त्री कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। ऐसी महिलाएं कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती। इनका मन जलाशय की भांति शांत और शुद्ध होता है। ये महिलाएं बहुत ही पवित्र और चरित्रवान होती है। इसी कारण से सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जो भी पुरुष पिता के समान मुख वाली स्त्री से विवाह करता है, वह सदा संतुष्ट और सुखी रहता है। इन स्त्रियों को विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा लक्षण, भौहों के मध्य में तिल का निशान। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भौहों के मध्य में तिल का निशान होना सौभाग्य की निशानी है। ऐसी स्त्री ऐश्वर्यशालिनी होती है। इन्हें जीवन में हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इन्हें जीवन भर धन की कमी नहीं होती है। वही गाल पर तिल वाली महिलाएं भी शुभ मानी गई है। ठोड़ी पर तिल होना भी भाग्यशाली होने की निशानी है। नाक पर तिल होना स्त्रियों के धनवान होने का लक्षण है। ऐसी स्त्री को कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता है। उसे सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। तीसरा लक्षण, यदि किसी स्त्री के माथे पर 3 रेखाएं प्रकट होते हैं, तो सामुद्रिक शास्त्र में उन्हें सौभाग्यशाली माना गया है। माथे की पहली रेखा धन संपत्ति को दर्शाती है। दूसरी रेखा लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाती है और तीसरी रेखा स्त्री को मिलने वाले मान सम्मान तथा प्रेम को दर्शाती है। जिस भी स्त्री के माथे पर यह तीनों रेखाएं प्रकट होती है, उसे जीवन में हर प्रकार की खुशी बड़ी आसानी से मिलती है। लेकिन यदि माथे पर चौथी रेखा प्रकट होती है, तो वह नीचे की तीनों रेखाओं के प्रभाव को नष्ट कर डालती है। इसीलिए 3 से अधिक रेखा होना शुभ माना नहीं जाता। चौथा लक्षण, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के लंबे बाल, लंबी उंगलियां, बड़ी तथा गोल आंखें और सीधी नाक उनके सौभाग्यशाली होने की निशानी है। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के बालों का लंबा होना बहुत ही शुभ होता है। लंबे बालों वाली स्त्री मां लक्ष्मी के समान होती है। लंबी उंगलियां धनवान होने की ओर इशारा करती है। बड़ी तथा गोल आंखें स्त्रियों के पवित्र मन और दयालु स्वभाव को दर्शाते हैं। जिस भी स्त्रियों में ऐसे लक्षण दिखाई दे, वह सौभाग्यशाली ही होती है। पांचवा लक्षण, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की आवाज मधुर होती है अथवा जिस स्त्री की आवाज सुनने मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है, वह स्त्री अपने पूरे परिवार के लिए सबसे अधिक शुभ होती है। वह स्त्री जहां पर भी जाती है, वहां पर खुशियां ही लेकर आती है। किंतु स्त्रियों के आवाज का कर्कश होना और जिनकी आवाज सुनकर भय लगने लगे, ऐसी स्त्री अशुभ और क्लेश करने वाली होती है। कोयल की तरह मधुर आवाज वाली स्त्री के मुख पर मां सरस्वती का वास होता है। ऐसी स्त्री जहां पर भी जाती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के चलते समय उसकी कनिष्ठा उंगली जमीन को स्पर्श नहीं करती है, उसे अशुभ और अमंगलकारी माना गया है। साथ ही जो स्त्री चलते समय पैर पटकते हुए चलती है, उसे भी अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के 5 लक्षणों के बारे में बताया गया है। क्या आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।